नमस्कार, मैं हूँ शैलेंद्र जायसवाल और ये है, लाइए मैं दिखाता हूँ, ये है वाइल्ड वादी का वेब पूल, राइट। ये वेब पूल में आपको जो ये पानी दिख रहा है, इस पानी की क्लियरिटी आप ऐसे देख सकते हैं। आपको ज़मीन नीचे दिखाई दे रहा है, मगर जो वाटर पार्क मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, इसमें पहले मोज़ेक टाइल्स हुआ करता था। टाइल्स जो होता है ना, जिससे आपको ब्लूइश पानी दिखता है, वो हमने सारा इसका 3 साल के बाद हमने इसको सारा हटा दिया, क्योंकि हमें ये महसूस हुआ कि वो एक एक करके उखड़ रहा है, जिससे कि लोगों को चोट लग सकती है। कई लोगों को हमने ये महसूस किया कि 4 से 5 लोगों के अंगूठे में उसकी चोट भी लगी है। तो अब बात आती है कि किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए, राइट। तो इसे बोलते हैं एपॉक्सी पेंट। ये हम लोगों ने सैंपल के रूप में किया हुआ है और अभी हम लोग इसको चेक कर रहे हैं कि ये पानी के साथ पूरी तरह से मिक्स होकर के पानी को टिका पा रहा है या नहीं। और ये कुछ दिनों के बाद, अभी तो बारिश हो रही है, बारिश में ही हम लोग शूट कर रहे हैं, जैसे ही हमारा ये मटेरियल पूरी तरह से फुल प्रूफ हो जाएगा तो हम इनमें से कोई एक कलर इस पूरे लैंड पे कर देंगे और पानी का पूरा कलर चेंज हो जाएगा, राइट। मगर अब आपको ये करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बने बनाए स्विमिंग पूल इस जगह पर आ सकते हैं और इसका भी एक बैलेंस टैंक बनता है और इसके लिए भी एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। दैट इज कॉल्ड वेब पूल। अगर आप पूरा हमसे बनवाना चाहते हैं तो हम पूरा बना सकते हैं। धन्यवाद। ये है रैन डांस का एरिया। रैन डांस के एरिया में क्या होता है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग जमीन से इसकी ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा कर देते हैं, कस्टमर को आने के लिए ग्रास मैट बिछा देते हैं और इस तरह के एरिया में आपको कोई ज़रूरत नहीं है मोज़ेक टाइल्स बिछाने की। आप इस तरह का बहुत ही बढ़िया दानेदार फर्श बनवा सकते हैं, जिससे पानी आपका कभी भी नीचे नहीं जाएगा। और इस तरह के स्ट्रक्चर में आप लोहे की पाइप के द्वारा पानी का, मैं आपको थोड़ी देर बाद बैलेंस टैंक दिखलाऊंगा, और इस तरह का नोज़ल लगाएंगे। ये नोज़ल हम लोगों ने बहुत रिसर्च करके लगाया है। इसमें कस्टमर के बाल वगैरह बिल्कुल नहीं फंसते हैं। अगर आपने सस्ता वाला नोज़ल लिया तो हर समय पानी की प्रॉब्लम से परेशान रहेंगे। इसका ये एक सेंटर पॉइंट होता है। यहाँ पर लोग कस्टमर को ज़मीन पे लेटा करके ऐसे पूरा एंजॉय करते हैं। तो ये ज़मीन का सरफेस हमेशा इतना स्मूथ होना चाहिए ताकि किसी भी कस्टमर को रत्ती भर भी रैशेज या चोट न लगे, राइट। अब मैं आपको दिखाता हूँ रैन डांस का बैलेंस टैंक। कम ऑन। ये जो रैन डांस मैंने आपको दिखलाया था, उसी रैन डांस का यहाँ पर एक बैलेंस टैंक बनेगा, जो कि मात्र 10,000 लीटर का होगा। अर्थात इसकी गहराई होगी मुश्किल से 6 फीट नीचे, 6 फीट चौड़ा, 6 फीट हाइट हो गई। तो 6 बाई 6 बाई 6 का आप बना लीजिए। और इस तरह का एडवांस फिल्ट्रेशन सिस्टम रखिए। देखिए फाइबर का है और ये आपके पानी को हमेशा फिल्टर करता रहेगा और आपको रैन डांस में हमेशा साफ पानी मिलता रहेगा। और आपको नेक्स्ट चीज़ दिखाता हूँ। धन्यवाद। आइए, इस स्लाइड को बोलते हैं बूमरैंगो। ये स्लाइड वहाँ से उसी तरह से लोहे के सपोर्ट स्ट्रक्चर पर आता है, यहाँ तक लोग जाते हैं और फिर वहाँ पर निकलते हैं। इस स्लाइड में भी बहुत मज़ा आता है। ये भी आप हमसे बनवा सकते हैं। थैंक यू। तो अपने वाटर पार्क को मेंटेन करने के लिए बिजली के अलावा हमेशा एक इतना बड़ा जनरेटर चाहिए। डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी कि आपको साहब 200 किलोवाट का ये जनरेटर है। हम लोग जैक्सन कंपनी को रिकमेंड करते हैं, क्योंकि जैक्सन कंपनी अच्छी सर्विस देती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि महिंद्रा या किर्लोस्कर या और भी कोई कंपनी खराब होती है। मैंने उनकी सर्विस नहीं ली है, इसलिए मैं उनके बारे में नहीं जानता हूँ। तो वैसे जैक्सन कंपनी या महिंद्रा किर्लोस्कर कंपनी हमको कांटेक्ट कर सकती है, तो हम जहाँ वाटर पार्क बनाएंगे तो जो सबसे अच्छा जनरेटर रहेगा हम उनको रिकमेंड जरूर करेंगे। बट एनीवे, तो ये 200 किलोवाट का होता है। ये हम लोग तब चलाते हैं जब वाटर पार्क चलता रहता है, यानी कि 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। और छोटे जनरेटर हम लोग चलाते हैं रात में समय फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। 65 किलोवाट का जनरेटर है और इसके सामने बनाते हैं एक पावर हाउस। इस पावर हाउस में बिजली से जुड़े हुए तमाम सामान रहते हैं और यहाँ पर एक पूरा कंट्रोलिंग पैनल बनता है और वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए हम लोग सर्वो लगाते हैं। और यहाँ पर इधर आइए, दिखाइए, ये एक पूरा पैनल बनता है और इस पैनल के जरिए हम लोग सारे बिजली के सिस्टम को यहीं से मेंटेन कर सकते हैं। अगर ट्रांसफार्मर में कुछ भी फॉल्ट आया तो यहीं से वो उसको ब्रेक कर देगा और आपकी लाइन आगे पास ही नहीं होगी। ऐसे कई जगहों पे आप ब्रेकेज लगा देते हैं ताकि आपकी लाइन आगे पास ही नहीं हो, और हम लोग ट्रांसफार्मर में ही सारा चीज कर लेते हैं। उसके बावजूद इस पैनल में सारे सिक्योरिटी फीचर होते हैं। थैंक यू। देखिए, सिविल की गलती, मैं शैलेंद्र जायसवाल आपको ये बताना चाहता हूँ। हम लोगों ने जब MPWPS का फुटपाथ बनाया होगा, राइट,
तो कहीं ना कहीं हमारे सिविल कॉन्ट्रैक्टर ने जिस इंटरलॉकिंग को बिछाया उसको पता नहीं चला कि कितना ऊंचाई रखना चाहिए, कितना नीचाई रखना चाहिए, तो आज भी यहाँ पानी जमा होता है, राइट। अब ये समस्या हमेशा रहेगी, यहाँ पानी नहीं जमा हो रहा है क्योंकि यहाँ पर लेवल ठीक है, राइट। तो इसीलिए मैं कहता हूँ सिविल वर्क करते समय बहुत सावधानी से काम करिएगा, नहीं तो जीवन भर का दुख होगा और इसी तरह से पानी हमेशा जमा रहेगा, ठेकेदार चला जाएगा, भोगना आपको पड़ेगा। इसमें जो एरिया खाली बच गया उसको हम लोगों ने यूज किया और एक स्विमिंग हर्डल इस तरह का लगा दिया, इस पर लोग चलते हैं जाते हैं, ये भी आप हमसे बनवा सकते हैं और अपने वाटर पार्क को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। थैंक यू। हम ये चाहते हैं कि हमने जो टेक्नोलॉजी सीखी है वो आपके शहर में भी हो। हमारे यहाँ पर गर्मियों में और ठंडे में जब ज़्यादा कस्टमर आते हैं तो आपके भी शहरों में आए, क्योंकि हर शहर में तो वाइल्ड वादी वाटर पार्क नहीं खोल सकता है। इसीलिए हम ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वाइल्ड वादी के कॉन्सेप्ट को फॉलो करें और अपने शहर का बेस्ट वाटर पार्क बने।